आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे 22 जून को। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की महाबैठक में हिस्सा लेने के लिए, और हिस्सा लिया भी। लेकिन बैठक खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल वहां से तुरंत निकल गए और सीधा पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जो बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। और बाद में खबर आई कि आम आदमी पार्टी ने इस विपक्ष की बड़ी बैठक के बाद बगावत कर दी है। क्या पूरी कहानी है, क्या है पूरी खबर, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को साफ करना होगा कि केंद्र सरकार जो दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई उस पर उनका क्या स्टैंड है। बैठक 23 जून को हुई, लेकिन 23 जून से 2 दिन पहले 21 जून को अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिख दी थी कि इस 23 तारीख को होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक में दिल्ली में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है उस पर सबसे पहले चर्चा की जाए। और बाद में ये खबर भी आई कि अगर उसमें चर्चा नहीं की जाएगी और अगर बैठक में कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, अध्यादेश पर कांग्रेस ने समर्थन का आश्वासन नहीं दिया, तो वॉकआउट कर जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि बैठक अटेंड जरूर की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह ने, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार तक नहीं किया और सीधा वहां से रवाना हो गए। शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि दिल्ली जाने के लिए देरी हो रही है इसलिए निकल गए, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की है, अपना स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट में सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह साफ कह दिया है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि अध्यादेश पर वो दिल्ली की जनता के साथ है या फिर मोदी सरकार के साथ है। नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी जो स्टेटमेंट जारी की है वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और तफसील से बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा है विपक्ष की बड़ी बैठक के बाद। केंद्र के काले अध्याय का उद्देश्य न केवल दिल्ली में निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी खतरा है। यदि इसे चुनौती ना दी गई तो ये खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में भी अपनाई जा सकती है। इसका परिणाम ये होगा कि जनता द्वारा चुनी गई दूसरे राज्य सरकारों से भी सत्ता छीनी जा सकती है। इसलिए इस काले अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोकना बहुत ही जरूरी है। पटना की बैठक में समान विचारधारा वाली 15 पार्टियां शामिल हुई। इनमें से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी 11 दलों जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, उन्होंने काले अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख साफ कर दिया है और इन पार्टियों ने घोषणा की है कि वो राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है। इसके बाद भी कांग्रेस ने अभी तक काले अध्यादेश को लेकर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया। वहीं कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब यूनिट्स ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की खुले तौर पर निंदा करने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की ये चुप्पी उसके इरादों पर संदेह पैदा करती है। व्यक्तिगत चर्चाओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी अनौपचारिक या औपचारिक रूप से राज्यसभा में अध्यादेश पर मतदान की प्रक्रिया से दूर रह सकती है। अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के मतदान से दूर रहने से भारतीय जनता पार्टी को आगे भी देश के लोकतंत्र पर हमला करने में काफी मदद मिलेगी। ये काला अध्यादेश संविधान और संघवाद विरोधी होने के साथ ही पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इसके अलावा यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के साथ साथ न्यायपालिका का भी अपमान करता है। विशेष तौर पर अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस की झिझक और टीम भावना के रूप में कार्य करने से इनकार करने से आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से काले अध्यादेश का विरोध नहीं करती है और ये घोषणा नहीं करती है कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद
राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य में होने वाली बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। तो आम आदमी पार्टी की जो स्टेटमेंट अभी आपने देखी, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो फिर आने वाले समय में जो अगली बैठक की बात की जा रही है कि शिमला में होगी अगस्त के महीने में, उस बैठक से भी दूरी बना सकती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अध्यादेश पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, और सिर्फ इतना नहीं कहा है बल्कि ये तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं उन्हें ये आश्वासन देना होगा कि वो राज्यसभा में जब ये अध्यादेश बिल की शक्ल में जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे, तभी आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से बगावत कर दी है उस विपक्ष के कुनबे में जो अभी सिर्फ बन रहा है, जिसकी अभी पहली बैठक पटना में हुई है। अब आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करेगी? क्या कांग्रेस की ओर से अध्यादेश पर समर्थन दिया जाएगा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को या नहीं दिया जाएगा? ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। और जब इसी बैठक की हम बात कर रहे हैं, जो विपक्ष की बैठक हुई, उस दौरान भी ये मुद्दा आया सामने अध्यादेश का, और अरविंद केजरीवाल को जब बोलने का मौका दिया गया बैठक के दौरान, तब अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से अपना मुद्दा उठाते हुए अध्यादेश की बात रखी थी। और उस बैठक में आपको बता दें कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि खबर यह भी सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने कांग्रेस से अपील की थी कि कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन का आश्वासन दे, लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसा नहीं किया गया। और यही बात आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुभ रही है, और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो हिस्सा नहीं बने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने किनारा किया और वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल देखिए, अभी सूरत हाल ये है कि एक तरफ जहां विपक्ष की एकता की बात की जा रही है, विपक्ष मजबूती के साथ एकजुट होगा, विपक्ष बड़ी भूमिका में नजर आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने विद्रोह कर दिया है अध्यादेश के मुद्दे पर। अब इस मुद्दे पर किस तरीके से आने वाले समय में फैसले होंगे, किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में बयानबाजी होगी, और क्या आखिरी फैसला कांग्रेस लेगी अध्यादेश पर, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर जैसे ही कोई बयान सामने आएगा कांग्रेस की तरफ से, आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।